नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी आगरा की, जहां आगरा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां एक पालतू कुत्ते ने नमाज पढ़ने जा रही लगभग 6 वर्षीय बच्ची को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में श्वेता ड्राइंग क्लासेस के तत्वाधान में ललित कला संस्था में आगरा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कला, संस्कृति और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया और इसे युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। फेस्टिवल में कई कलाकारों और अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें अमित कपूर, अमित सलाथिया, सोनू अग्रवाल और डॉक्टर गणेश कुशवाहा शामिल रहे। संस्था की निदेशक श्वेता जैन माहेश्वरी ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण कला शिक्षा उपलब्ध कराना है। आर्ट फेस्टिवल का ये कार्यक्रम यहाँ निश्चित हुआ है और एक अच्छा कार्यक्रम है, एक अच्छा बड़ा काम है। मतलब जो बच्चे हैं, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जिनकी उम्र एक बढ़ रही है, उन बच्चों को आर्ट के प्रति प्रेरित करना और आर्ट के माध्यम से जीव को उपार्जन का साधन कैसे आर्ट के माध्यम से हम कर सकते हैं, वह भी ज्ञानवर्धक बात को देना, ये यहाँ पर आज इसमें किया गया है। मैं आयोजक महोदय को बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो जिस प्रकार से उन्होंने जो बच्चे लोगों को एजुकेट करने के लिए ये काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अपना परिचय दे दो, किस प्रकार का आर्ट फेस्टिवल रहा है, क्या कौन कौन अतिथि रहे हैं, क्या कुछ? मैं श्वेता जैन महेश्वरी, श्वेता ड्राइंग क्लासेस की डायरेक्टर हूँ। संजय प्लेस में मेरी क्लासेस हैं और ये पूरा मैंने आगरा आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। इस फेस्टिवल में हमने पेंटिंग, ड्राइंग कंपटीशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन और एग्जीबिशन रखा है और डेमोस्ट्रेशन है अमित कपूर सर जी का, जो बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट टॉक शो भी रखा है, बाहर से आर्टिस्ट आए हैं, जहाँ पर वो आर्ट के बारे में आपको और एआई के बारे में आपको बताएंगे। ऐसा इवेंट यहाँ पर पहली बार हुआ है। इसे करने का मोटिव मेरा यही है कि सभी लोग अवेयर हो, आर्ट से कनेक्ट हो और अपना इसमें फ्यूचर बना सकें, इसको प्रोफेशनली देख सकें। उद्घाटन और हमारे इस इवेंट का उद्घाटन माननीय श्री राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी के द्वारा किया गया है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा जिला के मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के गांव कोरल में एसडीएम शैलेश दुबे ने राजस्व टीम के साथ ई रिक्शा से फील्ड विजिट कर सरकारी खेल मैदान की भूमि से अवैध कब्जा हटवाया। करीब 12 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंची टीम ने मौके पर पैमाइश कर जमीन का सीमांकन कराया और पिलर लगवाकर चिन्हांकन किया। प्रशासन को शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। एसडीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप ई वाहनों का अधिक उपयोग पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के लिए जरूरी है। आज वो ई रिक्शा से गांव का दौरा किया है, शिकायत का निस्तारण कराया है, क्या मामला क्या? जी, आज ये ग्राम कोयराला में एक खलिहान की ज़मीन पर काफ़ी समय से कब्जा था। इसकी पैमाइश पूर्व में की जा चुकी थी राजस्व टीम द्वारा। पिलर लगने में कुछ समस्याएं आ रही थी। कुछ ज़मीन पे पिलर लगा दिए गए हैं, कुछ पे आपसी सहमति है तो उस पर कल पिलर लगवा दिए गए, बाकी कब्जा मुक्त कराएंगे। सरकारी वाहन गाड़ी को छोड़कर ई रिक्शा से आप गाँव का दौरा किया है। जी, ये जनता को एक संदेश देने के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्यूल सेव करें, सुरक्षित करें और रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं उनका उपयोग। क्या अपील करना चाहेंगे आम जन से? जो पब्लिक व्हीकल हैं, सार्वजनिक वाहन है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिला के पहासू थाना क्षेत्र के नगला खेड़ा गांव में एक पालतू कुत्ते ने नमाज पढ़ने जा रही लगभग 6 वर्षीय बच्ची को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी की घटना की शिकायत करने पर कुत्ते के मालिक ने बच्ची के परिजनों के साथ मारपीट की और गाली गलौज भी की। परिजनों ने इसकी शिकायत पहासू थाने में दर्ज कराई है, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना से गाँव में आक्रोश और दहशत का माहौल है। मेरा नाम बिट्टू है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम नंगला खेड़ा का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, क्या घटना हुई है जो आपने पास थाने में तहरीर दी है? सर, मेरी बच्ची मस्जिद जा रही थी पढ़ने के लिए। एक मेरे पड़ोस के नूर मोहम्मद, उनका कुत्ता पालतू है, वो मेरी बच्ची पे आके चुपट गया। मेरी बच्ची बुरी तनियों से खाई है, जो कि कान पे भी है, गाल पे, कमर पे, टांग पे, पीठ पे बहुत ज़्यादा निशान है। मेरी घरवाली उनके यहाँ शिकायत करने के लिए गई। उन्होंने मेरी घरवालियों के साथ बदतमीजी करी और अवत्ता से पेश आई उनके ऊपर। इन्होंने फिर भी मैंने फ़ोन पे बात करी, मैं ऐसा मेरी बच्ची को अस्पताल तक पहुंचा दो। बोले हम नहीं पहुंचाएंगे तो इस पर जो करा जाए वो कर ले। तुरंत फिर मैं अलीगढ़ का काम करूँ, मैं गाड़ी चलाऊँ, वहाँ से मैं आया अपनी बेटी लेकर तुरंत मैं थाने में भी तहरीर दी है
और आने के बाद में उन्होंने थाने वालों ने बोला बच्ची को अस्पताल ले जाओ। अस्पताल ले गया हूँ, इंजेक्शन लगे। फिलहाल की स्थिति में अब भी मैं इस अस्पताल में हूँ और अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आगे देखो क्या होता है। अच्छा, जो बच्ची को खाया है कुत्ते ने, वो तुम्हारे गांव का ही व्यक्ति है? उसका मेरे गांव का, मेरे पड़ोसी हैं, उनका नाम नूर मोहम्मद है। और उस कुत्ते ने अब से पहले भी 4-6 आदमी खा रखे हैं, लेकिन वो अपने दबंगपने में ना ही तो किसी से वो करते हैं, ना ही उस कुत्ते का कोई इलाज करते हैं, ना बांध के रखे हैं उसे। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो आप? जेवा नाम है मेरा, नगला खेड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है? हमारी बच्ची मस्जिद में पढ़ने आ रही थी, तो वहाँ पर मतलब कुत्ते ने झपट कर दी। मतलब वहाँ चीखी और वहाँ चिल्लाई, मतलब वहाँ पंचायत बहुत जुड़ गई थी। वहाँ पर सब पूरे हाथ पैर में गर्दन पे सब पे निशान है। और मतलब वहाँ पर जैसे हज्जूम आई जुड़ी, तो मतलब आप कमरे में घुस गई, बंद हो गई। और हम उनसे शिकायत करने गए तो मतलब वो हम तो उल्टी चली और गन्ने ने हमें गाली बकी उन्होंने सबने, और हमारे ऊपर हमला सा कर दिया उन्होंने भी। और तुरंत मैंने उनकी बहू से कही थी, बेटी से कही थी, नाती से कही थी, सबसे कही थी मैंने कहा हमारी लड़की को अस्पताल पहुंचा दो, हमारे घर पर कोई है ना है। हमारे घर वाले गाड़ी पर गए थे। अच्छा, आपने थाने में शिकायत करी है? हाँ, थाने में शिकायत कर दी, अभी तक तो कोई पकड़ा ना है वहाँ से, अभी तो कोई कार्रवाई ना हुई है। अच्छा, बच्ची के कुत्ते के काटने से ज़्यादा चोट आई है? बहुत परेशानी बहुत है, सब बेहोश पड़ गई थी, 1 घंटे में होश आया था लड़की को। और अभी निशान है सब चेहरे पर, पूरे पे निशान देख लो। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मरोली में कोर्ट मैरिज के मात्र 2 दिन बाद नवविवाहिता पर परिजनों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने और लगभग 70,000 रुपये जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दुल्हन ने हलवे में नशीला पदार्थ मिलाकर सभी को बेहोश कर दिया और रात में अपने कथित साथी के साथ नकदी आभूषण लेकर फरार हो गई। घटना के बाद परिजनों ने थाना बार में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने महिला और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, जबकि इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? मरवाली। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या जो है शादी भई थी बच्चा की कोर्ट में, तो कहाँ हुआ था कोर्ट में? कहाँ? ललितपुर। और 2 दिन रही है, तीसरे दिन आई आला की जगह से भगा दिया। 70,000 रुपया ले। किसने लिए पैसे? 70,000। किसने लिए? नाम क्या है उसका? क्या नाम है? उदयभान। फिर क्या हुआ? ऐसा है कि आपका? मेरा नाम भगवत सिंह। कहाँ के निवासी हैं? मैं सर डगराना, ग्राम डगराना का निवासी हूँ। मैं रईस का जीजा हूँ। क्या समस्या हुई? सर इसमें साले की शादी हुई और कोर्ट मैरिज हुआ और 2 दिन रही और तीसरे दिन 4 बजे जी उदयभान सिंह और जाहिर सिंह 4 बजे दिन में गए और उससे बातचीत करके जो भी हुई हो, और रात में 2 बजे के लगभग बजे 12 से 2 बजे तक। और वहाँ बोली वो बहू बोली कि नया हमारे यहाँ ये रीति है कि हम कुछ मीठा बनाते हैं, तो हमारे यहाँ उसने हलवा बनाया और सभी को हलवा में कोई ऐसी नशीली चीज़ दी कि जिससे पूरा घर सो गया और 2 बजे 11 से 2 बजे के बीच में यही दलाल लेके भाग गया उदयभान सिंह। कोई जानकारी नहीं मिली कहाँ पर गई? कोई जानकारी नहीं मिली सर। अब आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहते हैं कि उसका बहू रहे या अन्यथा ना रहे, लेकिन उसकी चीज़ जो है वो मिल जाए और मेरे पैसा दिलाए जाएँ। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के सिसवा नगर पालिका स्थित श्री श्याम मंदिर के सामने शनिवार को रोटरी क्लब निचलौल द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रमिकों और जरूरतमंदों को गमछे वितरित किए गए। क्लब के सचिव अरुण पांडे ने बताया कि रोटरी क्लब हमेशा जन सेवा कार्यों में सक्रिय रहा है और इसी क्रम में ये पहल की गई। इस अवसर पर रोटेरियन ओए जोसेफ और रजनीश केडिया ने सेवा को सर्वोपरि धर्म बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सहयोग और संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में रोटेरियन विवेक चौरसिया, कृष्ण मुरारी सिंह, वेद प्रकाश तिवारी, अमित अंजन, मुकेश जायसवाल, संजय गुप्ता और प्रभात सोनी सहित कई सदस्य मौजूद थे।
महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम विशुनपुर अदरौना में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और गोलीकांड की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 5 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बृहस्पतिवार रात करीब 9 बजे हुए इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामले में एक पक्ष की तहरीर पर 10 नामजद अज्ञात, दूसरे पक्ष की तहरीर पर 7 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घायलों में धर्मेंद्र, पिंटू, रामफल, दूसरे पक्ष से शिव कुमार, भगवती शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा नगर के मोहल्ला बहेड़ावाला वार्ड नंबर 7 में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां नसीम पुत्र यूनुस ने अपनी बेटी गुल चमन का शव तालाब में मिलने के बाद आरोप लगाते हुए शमशाद पुत्र मोहम्मद उमर और अपनी बेटी के तलाकशुदा पति अब्बास पुत्र मोहम्मद अली पर संदेह जताया है। परिजनों के अनुसार गुल चमन शाम करीब 5 बजे अपने 7 महीने के बच्चे की दवा लेने घर से निकली थी, जिसके बाद बच्चा तालाब क्षेत्र में मिला और कुछ देर बाद खोजबीन के दौरान रात करीब 2 बजे गुल चमन का शव भी तालाब से बरामद हुआ। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप ने भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि मासूम बच्चे के भविष्य को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिराज है जी। अच्छा, ये आज यहाँ पर एक भीड़-भाड़ लगी हुई है मोहल्ले में जी, तो क्या मामला है इसका, आप ही बताइए। मामला ये है कि ये हमारी चचाजात बहन है, इसकी गमी में ही हम भी आए हैं और यहाँ के पता चला है कि बच्चे को दवा दिलाने के लिए ये गई थी। उसके बाद से गुमसुम तलाश करी, इनकी तलाश के बावजूद जब बच्चा मिला तो बच्चे वालों से ही ये पूछा जिनके यहाँ बच्चा मिला कि भाई उनका भी कुछ पता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं। ये बच्चा कहाँ से मिला, उन्होंने बताया वहाँ तालाब में था। अभी उन्होंने तालाब में जब उसकी खोजबीन करी तो वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली और उसके बाद में इन्होंने पुलिस के लिए कॉल करी, पुलिस की मदद मांगी, पुलिस आई और उन्होंने सबको कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इसके आगे पुलिस की कोई कार्रवाई न हुई और यहाँ के जो भाजपा से एक नेता हैं विक्रम प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह, वो भी आए थे और उन्होंने इस चीज़ की उन पर फोर्स बनाई कि आपने इनकी रिपोर्ट दर्ज क्यों ना की। तो कोतवाल महोदय ने ये कह दिया कि इनकी जो तहरीर का मजमून है वो कायदे कानून का नहीं है और उसमें कोई मामला दमदार नहीं है। उसके बावजूद फिर उन्होंने कहा कि अज्ञात में ये मुकदमा हम दर्ज करेंगे, ये आश्वासन दे दिया। लेकिन अभी कोई ना मुकदमा दर्ज हो पाया है और ना ही कोई पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ी पीएम के अलावा। ये कितने समय से यहाँ पर रहनी थी अपने मैके में? ये 1.5 साल चले। शादी कहाँ हुई थी इनकी? शादी यहाँ स्थानीय इसी शहर में। क्या कई बार जैसे कि वहाँ से तलाक हो गया और यहाँ पर रह रही थी, वहाँ आवागमन हुआ हो या उधर से कोई आपको कोई धमकी तरह की किस तरह की कोई बात रही हो ऐसी कुछ? इस तरह का मामला तो ये है जी, जब तलाक हुआ था तो लगभग 4 लाख रुपए हमारे तय हुए थे, 4.5, उसमें हमारे 2 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख का वादा था, वो अभी तक नहीं दे पाए। तो आपका ये जो डेथ बॉडी ये घटना घटी है, क्या आपका किसी पर शक या संदेह, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? शक संदेह की बात तो ये है जब इंसान का सीधे तौर पे घर बिगड़ रहा है, जिसने अपना पूरा घर बेकार कर दिया, बच्चे भी माँ के साथ में छोड़ दिए, तो इससे बड़ा शक किस पे जाएगा? फिर लेन देन बाकी है, सीधी सी बात है कि लेन देन के पीछे कि रास्ते से हटा दो, लेन देन का कोई मसला ही ना रहेगा। कितना लेन देन बाकी रहेगा बताओ? 2.5 लाख रुपये लगभग। कितना वक्त हो गया 2.5 लाख रुपये के लिए वादा करे? 1.5 साल। अभी तक कोई कैसे नहीं दिया? इसमें यही चाहते हैं कि जी जो कसूरवार लोग हैं, जानलेवा हैं, उनको कड़े से कड़ी सज़ा मिले और हमारे पीड़ित परिवार को इसका न्याय मिले। ठीक। बहन जी, आपका नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हैं आप? अच्छा, ये आज जो आपके यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्या मामला है पूरा? क्या क्या मामला हुआ है? हमारी बेटी का मैटर हुआ है। बेटी का मैटर क्या मामला? मेरी बेटी को किसी ने मार दिया। आप रोइए मत। क्या नाम था आपकी बेटी का? बताया जाएगा।
क्या इनकी शादी कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी बस्ती में, ये नूर करीम वालों बस्ती में ही हुई थी, नूर करीम वालों के यहाँ। क्या नाम था जिससे शादी हुई थी? अब्बास। अब्बास नाम था। हाँ। तो क्या ये वहीं पर रह रही थी या क्या? नहीं, घर पे ही रह रही थी। 1 साल पहले डिवोर्स हो हुई थी। उन्होंने जब फैसला करा था ये धमकी दी थी कि हम फैसला तो कर रहे हैं लेकिन हम इसका मैटर जरूर करवाएंगे। किसने दी थी धमकी? उनके ससुराल वालों ने, सबने। किसी का नाम जानती है? वालों के सामने दी थी। जिन्होंने धमकी दी थी क्या नाम था उनका? उनका नाम अब्बास। अब्बास ने। जी, इनके हस्बैंड। तो ये जो घटना घटी है कब घटी है? ये रात ये 5:30 बजे से गायब थी। बच्चे की बेटी की अपनी दवाई लेने के लिए गई थी। वहाँ से दोनों माँ बेटियों को इन्हें किडनैप कर लिया गया रास्ते में से। उसके बाद में इनका कहीं पता नहीं चला। हमने बहुत ढूंढा, सारे डॉक्टरों पे ढूंढ लिया है और जहाँ जहाँ हमें ढूंढने की जगह थी वहाँ पे हमने ढूंढा, लेकिन ये वहाँ नहीं थी, जंगल में ले गई। बच्ची को डेर में दबा दिया, पानी के समुद्र शॉप में। इसी लेडीज ने उसे देखा, उन्होंने उसे वहाँ से निकाला, पुलिस को फोन करा, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए। उसने पानी पी रखा था गंदा, वो मुश्किल से बची है बच्ची। तो लेकिन माँ वहाँ पर नहीं थी। माँ मिली है लगभग उनकी बॉडी 3 बजे, पूरे रात 3 बजे बॉडी मिली है उनकी। हाँ, टांगे ऊपर थी, सीने से जमीन में गाड़ दिया उसका मैटर करके। हाथ टूटा हुआ था, एक आँख निकला हुई थी और टांग भी टूटा हुई थी एक। आपको इस चीज़ की घटना की सूचना कब मिली? हमें जब मिली घटना सूचना, जब हमने ढूंढा वाली करी, सारी बस्ती में पूछा, फिर उधर पूछा, तो हमें एक लेडीज ने बताया कि एक बच्चा तालाब में से निकला है। उस बच्चे का फोटो देख लो, अगर वो तुम्हारा बच्चा है तो अपना लेना, और तुम्हारा नहीं है तो हमने फोटो देखा, हमने अपनी बच्ची पहचान ली। आपने अब क्या कार्रवाई की है? हमने कार्रवाई की, लेकिन हमारा कार्रवाई की सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही? जी, पैसा भर दिया गया है। अच्छा, रातों रात पैसा भर दिया है उसने। किसने भरा है पैसा? उनकी ससुराल वालों ने, अब्बास जो उनके हस्बैंड है। हस्बैंड ने? हाँ, और उनके ससुर। तो जैसे कि डेथ बॉडी आप आई है, और क्या और कोई प्रक्रिया हुई आपकी तरफ से न्याय पाने के लिए? हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि 40 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, तभी अब आपकी FIR दर्ज करी जाएगी। जब हमारे रिपोर्ट अगर बदल दी गई तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, जैसे कि पुलिस प्रशासन आया हुआ था, कुछ बदला जाता है। पुलिस प्रशासन आया हुआ था मौके पर, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने दिया, अगर आप रोड जाम करोगे, यहाँ पे बॉडी रखोगे, तो हम तुम्हारे नाम का मुकदमा दर्ज करेंगे। तो आपके वो धमकी दे रहे हैं हमें। धमकी दे रहे हैं जी। तो उन्होंने जो है आपको कोई आश्वासन नहीं दिया है? नहीं, अभी कुछ यदि नहीं दिया। हाँ, आपको न्याय नहीं मिलता तो आप 40 दिन के लिए बोला है। आपको अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो सब एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है, एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है, वही हम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी, मैं उनकी भाभी हूँ, मेरा नाम साहिबा। ठाकुरद्वारा मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील के अनुपालन में जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल करते हुए तहसील अवरिया में आयोजित समाधान दिवस में शामिल होने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों को अलग अलग सरकारी वाहनों के बजाय एक ही बस से रवाना किया। इस निर्णय का उद्देश्य ईंधन की खपत में कमी लाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और आमजन के बीच ईंधन बचत का सकारात्मक संदेश देना बताया गया है। प्रशासन की इस पहल को अनुकरणीय कदम के रूप में देखा जा रहा है। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।